morning class. Good morning class. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning. पढ़ाई हो रही है आप लोगों की? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. पढ़ाई हो रही है? सबको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं ये बताइए पहले. बोलो बेटा, सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन सबको दिख रहा है बेटा? बोलिए. बेटा सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. अब दिख रहा है विजिबल? No, sir. No, sir. वो नहीं दिख रहा. So, no, sir. अब दिख रहा है? Yes sir. अच्छा. No, sir. Whiteboard नहीं दिख रहा. Yes, sir. The whiteboard is not. व्हाइट बोर्ड आपका आपकी यही सिखा रहा है कि नहीं दिख रहा है? हैं? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है बेटा? No, sir. अरे No, sir. No sir. No, sir. सर स्क्रीन चली गई. अब सर इसमें ब्लू कलर का नेटवर्क व्यू कनेक्शन सेटिंग the whiteboard. सर इसमें भी MBPS नहीं लिखा. आपका वाईफाई नेटवर्क कनेक्टेड दिखा रहा है. Yes sir. अब चल रहा है कि नहीं ये बताओ? No sir. नहीं दिखाई. सर नहीं दिखाई दे रहा. अच्छा एक मिनट रुको, नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, घबराओ मत. नहीं दिखाई दे रहा, घबराओ मत. ओके, अभी अभी हम कुछ व्यवस्था करते हैं, घबराओ मत. अच्छा ये बताओ, लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कहाँ तक था? ये कुछ आइडिया है किसी को? No, sir. आपको तो व्हाइटबोर्ड नहीं दिखाई देगा. अरे दिखाई देगा बेटा, घबराओ मत भाई, दिखाई देगा. डोंट माइंड, अभी हम सेट कर रहे हैं ना. एक मिनट रुक जाओ, एकदम घबराओ मत, दिखाई देगा, व्हाइट बोर्ड दिखाई देगा. अब बताओ कोई दिक्कत किसी को? अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा बेटा, उसमें हम लोगों ने क्या ध्यान दिया कि हम वर्ड विचार पढ़ रहे थे. आपकी आवाज बहुत धीरे है. हम लोग बेटा वर्ड विचार पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना? वर्ड विचार, हम लोग बेटा वर्ड विचार जो है इसी को पढ़ रहे थे. सर दिखाई नहीं दे रहा. अब दिखाई दे रहा है बेटा? No, sir. कौन से पेज नंबर है? अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन ना सबको? No. बेटा अपना अपना भी No, sir. अपना भी कैमरा ऑन करो, सब में दिखाई देगा. अपना भी कैमरा आप लोग ऑन करिए.
वर्ड विचार पढ़ रहे थे। अच्छा आपको सुनाई दे रहा है ना? सुनिए, जो चीज रहेगा वो वीडियो में चला जाएगा, घबराओ मत। हम लोग बेटा वर्ड विचार पढ़ रहे थे और अब तक हमने इसमें क्या जाना था? केवल वर्ड के बारे में जाना था। और क्या जाना था? वर्ड किसे कहते हैं, माने वर्ड की परिभाषा। ओके, फिर हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। सर अब आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। हमने बेटा वर्णमाला पढ़ा था। ओके, ये क्लियर है? आपकी आवाज नहीं आ रही। पहले वर्ड पढ़ा, फिर वर्णमाला पढ़ा। क्लियर? फिर वर्ण के प्रकार, फिर वर्ण के प्रकार, इसको हम लोगों ने पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इसके अलावा भी बेटा हमने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण नहीं केवल स्वर वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, यस सर। तो हम लोगों ने स्वर वर्ण में भी देखा था कि ऐसे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र कहने का मतलब कि ये बिना किसी वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। माने ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं पड़ती और हमारे मुंह से जो हवा निकलती है, जो वायु निकलती है, वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होती, कहीं भी बाधित नहीं होती। ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। इतना हम लोगों ने उस दिन लास्ट टाइम वाली क्लास में क्लियर किया था। ओके, मतलब हम लोगों ने स्वर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले ली थी। अब हम बात करते हैं स्वरों की संख्या पर। तो बेटा ध्यान देना कि स्वर कुल 11 होते हैं। कुल बेटा स्वरों की संख्या 11 होती है और वो कौन कौन से हैं? ध्यान देना। अ, आ, ई, ई, ऊ, री, ए, ओ और औ। इतना जब हम ध्यान देते हैं तो आप देखिए काउंट करिए बेटा। आप आ रही है? हाँ बेटा, इसमें देखते हैं, इसको कुछ प्रॉब्लम है, इसको हम दिखवाते हैं। बेटा अभी हम इसको दिखवाते हैं, घबराओ मत। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा क्लियर, घबराओ मत। बस जो सुनाई दे रहा है आपको सुनो, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो देखो हमने बताया कि स्वरों की संख्या 11 होती है। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये कुल संख्या 11 है। ठीक, अब हम स्वरों को अगर बांटे, अगर बेटा हम स्वरों को डिवाइड करें, स्वरों को विभाजन करें, तो स्वरों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। ठीक, कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब कुछ लोग उस दिन पूछ रहे थे कि सर ये प्लुत स्वर क्या होता है, सर व्यंजन क्या होता है। उस दिन व्हाट्सएप वाली क्लास में ये आप लोग पूछ रहे थे कि सर प्लुत स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। तो बेटा जब मैं पहले पढ़ा दूं तब ना आपको मैं बताऊंगा। आप लोग बिना पढ़े पूछने लगते हो। ओके, तो बिना पढ़े आप लोग प्रश्न न किया करिए। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अब हम लोग बेटा जो पढ़ेंगे स्वरों के स्वर वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। अब तक तो हमने जान लिया ना कि स्वर वर्ण क्या होते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में अब जानेंगे। ये हमारा जो रीडिंग है इस पे हम पढ़ेंगे, वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। और अब वर्ण विचार में हम स्वरों की संख्या तक पहुंच गए हैं। अब स्वर के प्रकार पे हमको बात करनी है।
स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार कितने होते हैं बेटा? ध्यान देना, तीन, मुख्य रूप से तीन प्रकार के। पहला है ह्रस्व, ह्रस्व। दूसरा है दीर्घ, दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। बेटा आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहां देख लीजिएगा। ओके ओके सर। क्योंकि नेटवर्क इश्यूज है कुछ, हमको लगता है, और इसलिए ठीक काम नहीं कर पा रहे। आपकी वॉइस भी काफी लो है। हाँ, वॉइस भी काफी लो है। तो बेटा यार वॉइस तो सही होनी चाहिए। चलो, सर आपकी आवाज नहीं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक, अब देखो हम इसमें अगर आपको थोड़ा सा समझा दें तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, इसको छोटा भी कहते हैं, या एक मात्रा या एक मात्रिक, इसको जो कहते हैं एक मात्रिक, मतलब इसमें एक मात्रा लगी हो। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, या द्विमात्रिक, मतलब जिसमें दो मात्राएं लगी हो। ठीक, और प्लुत का मतलब होता है त्रिमात्रिक, जिसमें तीन या उससे अधिक मात्राएं लगी हो। इतना क्लियर? अब देखिए, अब बात आती है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर होता क्या है। तो आप बेटा ये पाओगे कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व माने क्या होता है? छोटा या एक मात्रिक। मैंने परिभाषा आपको क्या बताई कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। एकदम आज व्हाइट बोर्ड एकदम काम नहीं कर रहा है, एकदम आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज थोड़ा स्लो आ रही होगी, है कि नहीं? सर बिल्कुल नहीं आ रही। सर बिल्कुल नहीं आ रही। सर अभी थोड़ी सी आई थी। स्क्रीन विजिबल सर। हाँ सर, स्क्रीन दिखने लगी। स्क्रीन तो बेटा सर स्क्रीन दिखने लगी। स्क्रीन तो बेटा दिखेगी, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है ना, नेटवर्क इश्यूज है कुछ। ठीक, तो हम लोगों ने बात किया ह्रस्व स्वर पे। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या कम समय लगता है। ठीक, उस जैसे आप देखो ह्रस्व स्वर होते कौन कौन से हैं? ये स्वर होते कौन कौन से हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय का मतलब होता है कि जिनको बोलने में कम से कम समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? जैसे देखो अ, ई, उ और री। ठीक, ये बेटा जो चार है इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ओके, तो अब जब ह्रस्व स्वर की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या जो एक मात्रा वाले होते हैं उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें देखो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। सर वॉइस एकदम नहीं आ रही। ह्रस्व स्वर बेटा, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। आप लोग बेटा जो आप लोग वीडियो में देखूंगा, वीडियो सुन लीजिएगा, ठीक है? ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। अच्छा, मूल स्वर कहने का क्या मतलब है? क्योंकि इन्हीं स्वरों में अगर आप मात्राएं लगा देते हैं तो ये दीर्घ बन जाते हैं। अगर इसी ह्रस्व स्वर में बेटा आप मात्रा लगा दोगे तो ये दीर्घ बन जाएंगे। दीर्घ माने मैंने बताया ना, बड़ा। ओके,
दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या कहता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। माने जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक, दीर्घ स्वर क्या होते हैं इन पे जरा देख लिया जाए। ठीक, Sir, your voice is not coming. बेटा आप वॉइस पर मत जाओ, आप स्क्रीन को देखो। जहां प्रॉब्लम होगी वो वीडियो आप देखना। व्हाट्सएप वाली क्लास पे मैं रहूंगा, आपको दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके, और इसको मैं आज दिखवाता हूं कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। ओके Okay, sir. हाँ, अब कोई नहीं बोलेगा कि सर आवाज नहीं क्लियर है, तो ये नहीं क्लियर है। ठीक, अब देखो दीर्घ स्वर के बारे में मैंने क्या बताया कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण या जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ। दीर्घ का मतलब ही होता है बेटा बड़ा, ह्रस्व का मतलब है छोटा। तो जब भी आपसे कभी दीर्घ स्वर की बात की जाए तो आप याद रखना कि ऐसे स्वर की बात की जाएगी हमसे जो बड़े होंगे। और बड़े कौन कौन होंगे ध्यान देना, आ होगा, ठीक, बड़ी ई होगी, बड़ा ऊ होगा, ये जो होंगे। उसके बाद ए होगा, ऐ होगा, ओ होगा और औ होंगे। इतना क्लियर? तो आप पाएंगे कि जहां पे ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 हुआ करती थी, यहां कितनी है? 7। आप देखो 11 स्वर, आप ध्यान दोगे तो आपको यहां 11 स्वर मिल गए, 4 ह्रस्व मिल गए और कितने मिल गए? दीर्घ कितने मिले? 7। ठीक, इसी तरह बेटा प्लुत स्वर होता है। हम तीसरे स्वर की बात करते हैं, प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर क्या कहता है कि ऐसे स्वर जिनमें ह्रस्व से तिगुना समय लग जाए। ठीक, बेटा बात नहीं, बस सुनिए। आप लोग केवल सुनिए, हम समझा रहे हैं, एकदम घबराइए मत। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम टेंशन मत लेना तुम लोग, हम बताएंगे। ज्यादा नहीं करेंगे, प्लुत स्वर तो समझा ही देंगे। उसके बाद हम प्लुत स्वर समझो क्या होता है। प्लुत स्वर यहां समझो, प्लुत स्वर क्या कहता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, प्लुत स्वर क्या कहता है कि ऐसे, आप लोग इधर देखिएगा, ये प्लुत स्वर है, ये वाला पोर्शन देखिएगा। ठीक, उधर ना देखिएगा कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, एक मिनट सर सर इसका ये इरेजर काम नहीं कर रहा है, एकदम बहुत एकदम
क्लियर है तो हाँ उसको हम बड़ा करना कंट्रोल कर रहे हैं। आवाज नहीं क्लियर बस समझ लग जाएगा। लिखने के बाद कंट्रोल पर स्क्रीन दबा दीजिए। आवाज नहीं क्लियर है इसकी, वो तो साउंड का प्रॉब्लम है। अब देखो बच्चों क्लू स्वर। क्लू स्वर क्या कहता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व और दीर्घ से तिगुने मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का समय लगता है? 3 गुना समय। मतलब आप कोई वर्ड बोलो तो जो आप इसे अ बोलते हो, अ बोलोगे तो जल्दी से बोलने जाओगे, आ बोलोगे तो और जल्दी थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जब आप ओम बोलते हो, ओम आप लोग बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय आप लोग ये बोलते हैं ना, तो जब आप ओम बोलोगे बेटा तो आप क्या पाओगे कि आपको सबसे अधिक समय लग रहा है क्या करने में? ओम बोलने में। अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये ह्रस्व और दीर्घ से ज्यादा है। ठीक, इतना क्लियर? ओम देखो इसमें 3 मात्रा का समय लगेगा। जब आप पाओगे तो इसमें 3 मात्रा का समय आपको लगेगा। इतना क्लियर सबको? इसके बाद क्लू स्वर के बाद अब हम पाएंगे, क्या पाएंगे? अब हम पाएंगे स्वरों की मात्राएं। देखो हर स्वर की अपनी मात्रा होती है। स्वरों की मात्रा, इससे भी हम लोग थोड़ा अगर जान ले तो ज्यादा उचित होगा। देखो मात्रा क्या होती है? किसी स्वरों के साथ यदि कोई स्वर या किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखना, वही मात्रा होती है। ठीक, कहते हैं कि किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखना हो तो स्वर का जो चिन्ह व्यंजन के साथ लगाते हैं उसे मात्रा कहते हैं। जैसे अगर मान लो एक व्यंजन है क और हमको लिखना है का, तो हम स्वर का चिन्ह ये लगाते हैं तो ये का बन जाता है। इसी को मात्रा कहते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखना हो तब स्वरों का चिन्ह, देखिए स्वरों का चिन्ह यही है, स्वरों का चिन्ह व्यंजन के साथ लगाते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। इतना क्लियर? और मात्राएं जो है आपके किताब में दी हुई हैं, पेज नंबर 8 जब पढ़ेंगे तो जितनी भी मात्राएं हैं उसको आप पा सकते हैं। ठीक, इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे अयोगवाह और अनुनासिक। तो आपको उस समय जहां दिक्कत पड़ेगी आप लोग वहां पूछ लीजिएगा। ओके, अब बताओ किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई समस्या? जहां तक आज मैंने पढ़ाया थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्लास थी, बताओ किसी कोई समस्या हो तो।